हेलो। जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक नए बुक का। ये प्योर एनसीईआरटी पे है। ये सार संग्रह और ये महेश वर्धमान जी का है। ये वन लाइनर रहेगा और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और ये रसायन विज्ञान का है। ये रसायन विज्ञान का और ये एक इसमें वीडियो लाएंगे रसायन विज्ञान में ही। और ये पूरा इसमें देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। और फिर आगे है ये एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार और लवण के बारे में। इसमें क्वेश्चन है वन लाइनर। फिर इसमें धातु के बारे में है और इसमें अधातु के बारे में भी है। और ये मिश्र धातु और एवं उपधातु के बारे में है। और इसी को आज हम कवर करा देते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। देखते हैं परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा एटॉमिक तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वे कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोन। आगे देखते हैं रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो ये अभिविन्यास और ओरिएंटेशन से है। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। आगे है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये पॉली ने दिया था। आगे है वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो ये हाइड्रोजन का है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे देखते हैं प्रमुख अपरमाण्विक कण। ये मूल कण है। परम आवेश कूलम में सापेक्ष आवेश है और इसके बाद द्रव्यमान है, फिर लगभग द्रव्यमान है और खोज करता है। और इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका सापेक्ष आवेश है -1 और इसका द्रव्यमान है 9.1094 इंटू 10⁻31 और लगभग द्रव्यमान 0 के बराबर है। और जे थॉमसन इसके खोज करता है। प्रोटॉन का है प्लस में 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, +1 आवेश है और इसका द्रव्यमान है 1.67262 इंटू 10⁻27 और +1 के बराबर है द्रव्यमान लगभग। और इसके खोज करता है रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य है और ये शून्य और शून्य आवेश भी है और 1.67493 इंटू 10⁻27 kg है और लगभग द्रव्यमान mu में 1 है। और ये चैडविक के द्वारा खोजकर्ता
हाँ, चैडविक न्यूट्रॉन के खोज करता है। आगे देखते हैं। आगे है, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है पोलोनियम 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये अणु है, मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तत्व का गुणधर्म है किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है उसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो ये नील्स बोर का मॉडल को माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित रहता है? तो ये नाभिक के भीतर है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये मोसले जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे देखते हैं। वैद्युत वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। आगे है, एक ही तत्व के परमाणुओं की विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता डिसफिगरमेंट फिगरमेंट कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो ये CO2 में होता है। हाइड्रोजन हैलाइड्स का बढ़ता आयनिक लक्षण है HI, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl, फिर HF। आगे है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो ये 0 होती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार के कण है? तो ये अस्थायी कण है न्यूट्रिनो। आगे है, मेंडल ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आगे है, आगे कोश है, उपकोश है, कक्षक है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। के कोश में n=1, सबसेल 1 है, S होता है सिर्फ, और कक्षक 1 है, और कुल संख्या इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या 2 होती है। L कोश में n=2, इसमें सबसेल 2 है, S और P, और कक्षक है 1 + 3 = 4, और इसमें कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की 8 होती है। M कोशों में n=3 में सबसेल 3 है, SPD, और 1 + 3 + 5 ऑर्बिटल, टोटल 9, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18। आगे है, N कोश में 4 होते हैं, ये सबसेल 4 होते हैं N कोश में, SPDF और 1 + 3 + 5 + 7 = 16 ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक की कुल संख्या 32 होती है। O कोश में n=5, इसमें ऑर्बिटल होते हैं 5 SPDFG, और इसमें सबसेल 5 होते हैं और ऑर्बिटल होते हैं 25, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होती है। आगे है,
p कोष में n इक्वल टू 6, ये 6 में sp,d,f,g,h ये होते हैं सब सेल और ऑर्बिटल होते हैं 36 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 और q कोष में n इक्वल टू 7, ये 7 होते हैं सब सेल sp,d,f,g,hi और ऑर्बिटल होते हैं 49 और इसमें कुल 98 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं। आगे सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो ये एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो ये प्लांक सिद्धांत के नियम के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। आगे है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 ईस्वी में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर होता है। किस बंध से युक्त यौगिक समवयता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये सहसंयोजिक यौगिक व उप सहसंयोजिक यौगिक से। आगे है वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होती है समभारिक आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन 18, Ar40, पोटेशियम 19, Kr40 आदि। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से के द्वारा होता है। आगे है सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो ये वंडरवाल फोर्स से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? तो ये ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये धात्विक बंध मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। आगे है H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजन बंध बनाते हैं? तो ये अध्रुवीय बंध नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो ये एरविन सोंडिगर 1926 ने दिया। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², जहां n जो है कोषों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। आगे है आगे देखते हैं किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो ये उस कोष में उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। अवगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो ये जोसेफ लॉसिमट ने ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है? तो ये वैद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। आगे है किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष, उसका संयोजी कोष, वैलेंस शेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आगे देखते हैं पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टाइन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ये ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो ये ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं किस बंध की
बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी, तो ये आयनिक बंध की अधिकतम होगी। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये 18 ऑर्गन 38 है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटोप कौन है? तो ये यूरेनियम 235 होता है यूज। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणुओं का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में वैद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में। कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है ये अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में देखते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो ये नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति के कारण। साइट्रिक अम्ल की फॉर्मूला हो गया C6H8O7। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो ये क्षारीय विलयन Na2CO3 कहलाता है। आगे देखते हैं। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का यूज होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मैलिक अम्ल C4H6O5। मैलिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया। रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को तेजाब के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह जल में पूर्णतः विलय कंप्लीटली सॉल्युबल है। आगे देखते हैं। नीला थोथा क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का उपयोग होता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो ये शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। आगे है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है। आगे है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कार्य करता है। आगे देखते हैं। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल C3
H6O3 का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षक रक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल का होता है यूज। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का यूज होता है। आगे है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है, डाइहाइड्राइड। आगे देखते हैं, आगे है महत्वपूर्ण अम्ल, उसके स्रोत एवं उपयोग, इंपॉर्टेंट एसिड देयर सोर्स एंड यूजेज। अम्ल है, सोर्स है और उपयोग है इसका। सिट्रिक एसिड C6H8O7 ये होता है सोर्स इसमें, किसमें नींबू में, संतरा में, टमाटर में। और इसका उपयोग है धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक इफरवेसेंट साल्ट में। आगे है एस्टिक एसिड CH3COOH ये सिरका है इसका सोर्स, इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में। आगे फॉर्मिक अम्ल HCOOH ये मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में, और इसका यूज होता है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। और लैक्टिक एसिड C2H4OH COOH इसका सोर्स है खट्टा दूध एवं दही, और इसका यूज होता है खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक फ्लेवर एजेंट के रूप में। आगे है एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 ये आंवला में, पपीता में, ब्रोकली में, ये विटामिन सी इसमें रहता है। और आगे है टार्टरिक एसिड C4H6O6 ये इसका सोर्स है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। ये खाद्य पदार्थ में प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज होता है। आगे है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 ये पालक में और टमाटर में सोर्स है इसका। और कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में जंग को हटाने में इसका यूज होता है। आगे देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये फिटकिरी व सोडा इसका सोर्स है, और इसका यूज होता है एक्वा गैस 3HCl प्लस HNO3 और विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सी कारक के रूप में। और बोरिक एसिड CH3H3BO3 ये बोरेक्स और ओरासाइट और शराब, गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। आगे देखते हैं, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड AgCl का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो ये जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? जल की कठोरता जो है ये सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो ये चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड HCOH का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो ये स्टार्च के किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा। आगे है कोका कोला
कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो ये फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो ये एस्टिक एसिड CH3COOH या सिरका मिलाया जाता है। आगे है, अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो ये लिटमस पेपर, फिनोएप्थिलीन व मिथाइल ऑरेंज का क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मिथाइल ऑरेंज को पीले में व फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो ये किसके कारण? SO2 व NO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? तो ये सोरेनसन के द्वारा। आगे देखते हैं, गंध सूच को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। आगे है, कपड़े पर जंग की दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, आगे लवण है और उपयोग है। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधक में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। आगे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 चूने का पानी। चमड़ा उद्योग में, अम्लीय में, मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोवन सोडा इसको कहते हैं। कांच में, कागज में, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा कहते हैं अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में। आगे है, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा या अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो ये नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? तो ये 10⁻⁷ होता है। आगे देखते हैं, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये अमोनिया है NH3। आगे है, कुछ समान पदार्थ का पीएच मान। पदार्थ है
और पीएच मान है। समुद्री जल का 8.4 है, रक्त का 7.4 है, लार का 6.5 से 7.5 तक होता है, दूध का 6.4 है, मूत्र का 6 है, शराब का 2.8 है, सिरका का 2.4 है, नींबू का 2.2 है। आगे देखते हैं। आगे है धातु। धातु जो है मेटल्स के बारे में देखते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो ये चांदी की। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो ये लिथियम। लिथियम है सबसे हल्की एवं सबसे भारी ऑस्मियम है। आगे देखते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये यूरेनियम है। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट कौन से हैं? तो ये गोनाइट और कांची यूरोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम। आगे है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम को। अबरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत में। आगे है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा एवं स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये पारा का है Hg। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो ये तांबा की खोज की गई थी। आगे है। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये अल्युमिनियम का है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये धातु क्रम मेटलर्जी कहलाता है। आगे है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो ये केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो वर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो ये सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। आगे है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। सोडियम का जल में डालने पर कौन सा गैस मुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठियों FBR में किस रूप में होता है? तो ये शीतलक के रूप में होता है। आगे है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो ये एल्युमिनियम हो जाती है। आगे देखते हैं। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ये विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो ये सेलेनियम का उपयोग होता है, सेलेनियम का। आगे है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये सल्फर पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी धातु है? तो ये सीसा है।
भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे है चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की करवाहट का क्या कारण है? तो प्याज की करवाहट का प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिंच ब्लेड। आगे देखते हैं सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट का सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये प्लेटिनियम है। समान नाम है और रासायनिक नाम और सूत्र है। हराकसिस ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट Fe2SO4.7H2O। आगे है नीला कशिश ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। श्वेत कशिश व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O। लाल कशिश रेड विट्रियोल कोबाल्ट सल्फेट CuSO4.7H2O। आगे देखते हैं माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से अल्मुनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर। इधर मेटल है और इधर अयस्क है। सोडियम का है अयस्क साधारण नमक NaCl, चिली साल्ट पीटर NaNO3, बोरेक्स है Na2B4O7.10H2O, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3.10H2O। एल्युमिनियम का है बॉक्साइड अयस्क Al2O3.2H2O, काओलिन है 3Al2O3.6SiO2.2H2O। फेल्सपार है KlSi3O8, कोरंडम है Al2O3, क्रायोलाइट है Na3AlF6। आगे पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर KNO3, कार्नेलाइट है KCl MgCl2.6H2O, पोटेशियम कार्बोनेट है K2CO3, पोटेशियम क्लोराइड है KCl। आगे है कैल्शियम है डोलोमाइट CaMg3CO3 कैल्साइट है CaCO3, जिप्सम है CaSO4.2H2O और फ्लूओस्फर है CaF2 और एस्बेस्टस है CaSiO2.MgSiO3। आगे है मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट MgCO3, डोलामाइट MgCO3.CaCO3, कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O और एप्सम साल्ट है MgSO4.7H2O। कॉपर है चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट CuFeS2। कॉपर ग्लास है Cu2S, क्यूपराइट है Cu2O, मैलेकाइट है CuOH2.CuCO3 और एजुराइट है CuOH2.2CuCO3। आगे जिंकाइट है ZnO, जिंक ब्लेड है ZnS, कैलामाइन है ZnCO3 और बिलेमाइट है ZnSiO4। आगे है लेड गैलेना PbS, सिरुसाइट PbCO3। टीन का है कैसेटेराइट SnO2। कैडमियम का है ग्रीनोसाइट CdS, निकेल का है मिलेराइट, मैग्नीज का है पायरोलुसाइट MnO2, मैग्नाइट Mn2O3H2O। आयरन का है हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट है 2Fe2O3.3H2O, मैग्नेटाइट है Fe3O4।
सिडेराइट है FeCO3, आयरन पायराइट है FeS2 और कॉपर पायराइट है CuFeS2। मरकरी का है सिनेबार। आगे है सिल्वर का है रूबी सिल्वर Ag3Sb.AsH3 हॉर्न सिल्वर AgCl। गोल्ड का है कैल्वे राइट AuTe2 और सिल्वेनाइट AuAgAuT2। यूरेनियम का है कार्नेटाइट K2UO2.VO4.3s2 और पिंच ब्लेड U3O8। थोरियम का है मोनोजाइट। आगे देखते हैं आगे है मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये लिथियम का क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। आगे है परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीजियम का प्रयोग होता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। आगे देखते हैं पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो ये पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो ये कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में। आगे है भूपटटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः है पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है आयरन, पांचवा है कैल्शियम, छठा है सोडियम, सातवां है मैग्नीशियम, आठवां है टाइटेनियम और 10वां है हाइड्रोजन। आगे देखते हैं आयरन पायराइड्स FeS2 रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। आगे देखते हैं आगे है टॉपिक अधातु है नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन अथवा हीलियम दोनों गैस भर सकते हैं। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। आगे देखते हैं अश्रु गैस टीयर गैस किससे कहते हैं? तो ये अमोनिया NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। आगे है भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेरोल्ड यूरे के द्वारा खोजा गया था। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यह विपरीत परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। फिटकिरी एलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो यह स्कंदन कोगुलेशन द्वारा। आगे है भारी जल किसका उदाहरण है? तो ये मंदक मॉडरेटर का। पानी आयनिक लवण आयनिक साल्ट का सुविलायक क्यों है? ये पानी का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11%।
आगे है द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो ये निर्जल निर्लवणीकरण द्वारा। आगे है टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो ये क्लोरोकार्बन का है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत मात्रा आयतन सबसे कम है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो 78% है। आगे देखते हैं सल्फर हेक्सा क्लोराइड अणु के का आकार कैसा होता है? तो ये अष्टफलकीय होता है। हीरा डायमंड किस तत्व का अपरूप एलोट्रोप है? तो ये कार्बन का है। आगे देखते हैं जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो ये अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। ताप समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये ठोस अवस्था में। आगे भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है सर्वाधिक। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट में होता है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया रिएक्टिव तत्व कौन सा होता है? तो ये फ्लोरीन। ये फ्लोरीन होता है। वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीला हारी की तरह किया जाता है। तो ये ब्रोमीन है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो ये जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ये नियोन और पारावाष्प। ये कौन क्वेश्चन? नियोन और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये प्रिस्टले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। आगे वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखते हैं गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रित किया जाता है। आगे है हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत और परमाणु संरचना। प्रोटियम है 1H1 अथवा H समान हाइड्रोजन। यह एक मात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये संरचना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम 1s2 अथवा D भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रिया में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ट्राइटियम 1s3 अथवा T यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 है। एक समान शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघट्ट होता है तो अमोनियम
क्लोराइड। आगे देखते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है, तो ये हीरा को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये ऑर्गन भरी जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन है पहले, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर एस्टेटिन है। आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आती है। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है, तो ये ब्रोमीन रहता है। आगे देखते हैं। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो ये आयोडीन में होती है। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस नोबल और इनर्ट गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण अथवा अपूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रांसियम है। फ्रांसियम, ये फ्रांसियम है। आगे किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो ये जिनोन को। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ये श्वेत फास्फोरस। फोटोग्राफी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। कौन सा तत्व है, सेलेनियम। आगे देखते हैं। विरंजक अभिक्रमक ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध पूर्ण गैस है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्टों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त की जाती है, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है, तो यह हाइड्रोजन आयोडाइड HI। फ्लशिंग गैस में कौन सा प्रयुक्त होती है, तो यह हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध सिलिकॉन कार्बाइड। आगे है। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का प्रूफ कौन सा है, तो ये अल्फा सल्फर है। आगे देखते हैं। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है, तो ये आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये रेडॉन। हीलियम, ऑर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं कर सकती है। आगे है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये हीलियम भरी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रियता समस्थानिक है, तो ये ट्राइटियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। आगे है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये लाल फास्फोरस का यूज होता है। आगे देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे देखते हैं।
आगे है मिश्र धातु एवं उपधातु। आगे मिश्र धातु एवं उपधातु एलॉय एंड मेटलॉइड्स। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो ये निकेल के कारण। मिश्र धातु यौगिक कंपाउंड तथा विलयन सॉल्यूशन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये ड्यूरेलुमीन का उपयोग होता है। आगे है गैसोहोल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो एथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का। टाका सोल्डर जो है किसका मिश्रण है? तो सीसा व टीन का। गैल्वेनीकृत गैल्वेनाइज्ड लोहा किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो ये जस्ते का। पीतल किस धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तो तांबा एवं जस्ता के मिश्र धातुओं से बनी होती है। कॉपर और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो ये कांसा बनती है, ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। आगे देखते हैं मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी, कोरोजन रेजिस्टेंस तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो ये क्रोमियम। आगे है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मरक्यूरिक सल्फाइड HgS। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का। सिलिकॉन SI एवं ऑक्सीजन O का संयुक्त रूप से कहलाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। आगे है जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सा उपधातु प्रयुक्त होती है? तो ये बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो ये सिलिकॉन। आगे है LED में प्रयोग जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो ये आर्सेनिक। आगे है पुनः लेखन योग्य रीराइटेबल CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो ये टेल्यूरियम है। धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% एवं कार्बन 0.2% आदि धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किस धातु की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की। आगे देखते हैं स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो ये तांबा नहीं है। एमलगन क्या होता है? तो ये पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो ये क्वार्ट्ज कांच में। आगे देखते हैं जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो ये तांबा, जस्ता एवं निकेल होती है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो ये 10
भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु होती है? तो ये तांबा होती है, ये तांबा होती है। उपधातु मेटलवाइट 7 हैं, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। आगे देखते हैं। लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। आगे देखते हैं। कुछ समान मिश्र धातु सम कॉमन एलॉय। मिश्र धातु है संघटक, संघटन है कंपोजिशन और उपयोग। कांस्य है मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु। इसमें तांबा 88% और टीन 12%। यूजेज है मूर्तियों, सिक्के, बर्तन के निर्माण में। आगे ब्रास, ब्रास में है तांबा जो है 70%, जिंक 30%। बैंडा बाजा, घंटिया, बर्तन, मूर्ति के निर्माण में। आगे है गन मेटल, तांबा 88%, टीन है 8 से 10%, जिंक है 2 से 4%। मूर्तियां, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में। टाका जो है टीन जो है 50 से 60%, लेड जो है 40 से 50%। धातुओं को जोड़ने में बेल मेटल है 80% तांबा और टीन है 20%। घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। आगे देखते हैं। रोल गोल्ड है तांबा 90%, एल्युमिनियम है 10%। सोने जैसा दिखने वाले आभूषण के निर्माण में। डच मेटल है तांबा 80 से 85%, जस्ता है 15 से 20%। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम 15 से 20%, निकल 8 से 10%। साधारण इस्पात, घरेलू बर्तन, शल्यक्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। क्रोम स्टील, क्रोमियम 2 से 3%, आयरन 95%, कार्बन 0.5%, मैग्नीज जो है 0.5 से 1%। घरेलू बर्तन, शल्यक्रिया के उपकरण व ब्लेड आदि के निर्माण में। आगे देखते हैं। आगे है मैग्नीशियम, अल्युमिनियम 95 से 96%, मैग्नीशियम जो है 2%, आयरन 2.3%। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में। आगे है ड्यूरेलियम, लुमीन, अल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम जो है मैग्नीज जो है 0.5%, मैग्नीशियम 0.5, कॉपर जो है 4%। प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में। जर्मन सिल्वर, कॉपर जो है 50%, जिंक 35 और निकेल 15। हीटिंग क्वाइल्स में बर्तन, नल आदि के निर्माण में। क्रोम, वेनेडियम स्टील, आयरन 97 से 98%, क्रोमियम 0.8 से 1.1%, मैग्नीज 0.7 से 0.9%, कार्बन 0.5%। स्प्रिंग पहिया की धुरी एक्सल के निर्माण में। आगे देखते हैं। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन, आयरन और कार्बन रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से फाटक वाले उपकरण में। एल्युमिनियम, ब्रोंज जो है कॉपर जो है 90%, एल्युमिनियम 10%। सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में। नाइक्रोम जो है निकेल 55-60%, क्रोमियम 20%, आयरन 20 से 25%। इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार कॉइल बनाने में। आगे है एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये अग्निरोधक, फायर रिटार्डेंट के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का है। आगे देखते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 0.1 से 2%। भूप्रॉपर्टी के कुल भार में बोरॉन कितनी
मात्रा उपस्थित होती है तो ये 0.001%। आगे देखते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। तो ये साथियों, ये समाप्त हो गया केमिस्ट्री का। और इसमें ही एक और वीडियो हम लाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और ये पूरा इसमें एक और वीडियो लाएंगे 1 से 2 घंटा के रहेगा। उसमें भी ये पूरा हम करा देंगे कवर, जो बचा हुआ केमिस्ट्री का क्वेश्चन रह जाएगा। और अगर आप लोग ये चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।